हेलो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है वो आप लोगों को हम अपने पुराने घर से का टूर कराते हुए नए घर में लेकर के आते हैं और दोनों घर का आप लोगों को टूर कराते हैं और पूरी स्टोरी भी सुनाते हैं। एक घर से दूसरे घर तक आने की पूरी स्टोरी भी सुनाते हैं। तो ये हमारा पुराना घर जो हम लोग छोड़ कर के अब यहाँ आए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत खूबसूरत है और हर चीज़ की फैसिलिटी है। यहाँ पूरे बिहार में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है अभी तक। तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे नहीं मिले। लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे यहाँ के। और जिन लोगों ने हम लोगों को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया वहाँ पर कि हम लोग को आखिर ये सेल आउट करना पड़ा। और देखिए कितना बड़ा, कितना खूबसूरत। और ये बहुत पहले मैंने बुक किया था, तो नेचुरली ये बहुत सस्ते में हमको और बहुत बड़ा मकान मिला था ये। तो देखिए कितना खूबसूरत है, ग्रीनरी है चारों तरफ, पार्क, 3-4 पार्क थे यहाँ पे, स्विमिंग पूल, मंदिर। और यहाँ पे देखिए ठीक मेरी बैल्कनी के सामने एक चिल्ड्रन पार्क था। हर वक्त यहाँ पे शोर, हर वक्त बच्चे खेलते थे। और शॉप्स थी यहाँ पे, पूरा एक जो एरिया था वो पूरा शॉप का था, हर तरह के ऑफिसेज थे वहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। ये मेरा किचन था, ये डाइनिंग एरिया है और उसके बाद ये मेरा किचन। इसको मैंने बहुत खूबसूरती से सजाया था। देखिए मैंने सारे वॉल्स पर जो वॉलपेपर खुद हम लोगों ने लगाया था, बेटी और हम लोगों ने मिल कर के इस पर वॉलपेपर लगाया था, बहुत खूबसूरती से सजाया था। और आज ये घर बिल्कुल खाली हो चुका है, सारे सामान हमारे जा चुके हैं। यहाँ पे हमारी अलमारी रहती थी जिसमें कि हमारे बर्तन रहते थे शीशे के, तो ये सारे खाली हो चुके हैं। पूरा घर हम लोगों ने धुलवा दिया है और बस ये निकलने का वक्त है। तो बस एक जो है वो यहाँ सामान जो है वो यहाँ से जाना शुरू हो गया है। वो मैंने आप लोगों को पहले का दिखा दिया जो घर खाली हो चुका था। और अब यहाँ पे ये हमारा सामान जो है यहाँ से ये जाना शुरू हो गया था। एक हफ्ते में हम लोगों का सारा सामान जो है वो, यानी शिफ्टिंग हम लोगों की हो गई थी। एक हफ्ते के अंदर हमारी सारी शिफ्टिंग हो चुकी थी। और ये वक्त हम लोगों के लिए इतना मुश्किल था कि सारी चीज़ें निकालनी, जो अपने हाथ से आपने सजाया था उसको उजाड़ना। और देखिए सारी अलमारियाँ चली गई थी और सारे कपड़े सब ऐसे ही पड़े थे। तो कुछ तो सूटकेसेस में पैक हुआ और कुछ को फिर चादरों में बांध बांध के फिर भेजना पड़ा था, क्योंकि इतने साल का घर जमा हुआ था। तो बस बहुत मिक्स फीलिंग थी। बच्चे तो अभी भी वो हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये घर उससे थोड़ा छोटा है। तो बच्चे अभी भी याद करते हैं। और ये वही कमरा, ये हमारा आखिरी दिन था, उस घर का सारा सामान लेके जा चुका था और ये लास्ट हमारा बस ये बैग और ये पर्स था, ये जा रहा था। और ठीक इससे 1 घंटा पहले जो है वो सुबह में जो है वो मैं गिर गई थी। मैं वहाँ अलमारी पर से मैं सामान उतार रही थी। हमारा किचन था जिसमें मैंने बहुत सारे खाने पकाए थे, बहुत सारी पार्टियों के खाने बनाए थे। ये हमारा हॉल है, यानी ड्राइंग रूम है। यहाँ पे हमारी फ्रिज रहती थी और ये उससे ये बच्चों का रूम था। इतना बड़ा ये रूम था कि कितनी चीज़ें इसमें आती थी। यहाँ इसी रूम से मेरी बेटी की शादी हुई थी और ये उसके रूम से ये बैल्कनी थी। तो बहुत सारी यादें यहाँ की भी हम तो कहेंगे थी, मेरे लिए थी, लेकिन बच्चे अभी भी याद करते हैं। लेकिन मैं इतना वहाँ पे डिस्टर्ब रही कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आती है अब यहाँ वहाँ की। लेकिन हाँ, अभी जो देख रही हूँ तो मुझे फिर से सब याद ताज़ा होने लगी है कि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन किया था मैंने बेटी का। ये हॉल है, यहाँ पे मैंने मेहंदी का फंक्शन किया था। और हर रूम में अपने शौक़ से मैंने वॉलपेपर लगवाए थे, अपनी पसंद के वॉलपेपर, अपने शौक़ से घर सजाया था। तो बस क्या कर सकते हैं, इतने ही दिन जो है वो हमारे लिए लिखा था इस घर में रहना। तो इसलिए बस आज ये घर खाली हो गया है। काफ़ी अच्छी जगह थी। देखिए एक और रूम से बालकनी है, ये छोटी सी, तो सब चीज़ बहुत अच्छे से बना हुआ था। और ये सामने हमारी गाड़ी अंदर खड़ी है। हमारी पार्किंग दूसरी वाली बिल्डिंग में थी। हमारी बिल्डिंग में पार्किंग भर गई थी तो हमें दूसरी वाली में मिली थी। और बस यही वो रूम है जहाँ मैं गिरी थी। ये मेरा रूम है। इसका वॉलपेपर लोगों को इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था कि ये ना, मुझे होटल वाला मुझे लुक चाहिए था। तो इसलिए मैंने ये होटल, यानी रहने वाला जो होटल है, मैं मनाली गई थी या गैंगटॉक में मैंने ये वाला वॉलपेपर देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जैसे ही मुझे ये अमेज़न पे मिला था मैंने मंगाया था। और जैसे जैसे सामान आ रहा था, ये हमारा दूसरा वाला घर है नया, जो जिसमें जैसे जैसे सामान आ रहा था वैसे वैसे मैं यहाँ पे रोज़ आती थी सामान के साथ साथ। और सारे जो कार्टन्स थे वो अनपैक करके
और निकाल के चीज़ें सब धो धो करके मैं यहाँ रखती जाती थी। फिर दूसरे दिन आती थी, तब तक ये सूख जाता था और फिर मैं इसे अपनी मतलब किचन को मैं चाह रही थी कि आने से पहले किचन और बेडरूम मेरा सेट रहे, ताकि मुझे पता था कि आते के साथ ही तो ऐसे ही बच्चे डिस्टर्ब वहाँ से आएंगे, और फिर अगर यहाँ घर भी सेट नहीं रहेगा तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और ये भी मुझे पता था कि भाई अकेले ही सब करना है, तो हालांकि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि सारी चीज़ें एक बार आ जाए और फिर हम लोग यहाँ जो है वो सेटिंग शुरू करें, लेकिन मुझे पता था कि बहुत परेशानी होगी। और बहुत अच्छा हुआ जो मैं ने इतना काम आने से पहले, एक रात पहले मैंने आके यहाँ पे सारे ट्यूबलाइट्स और पंखे, गीज़र और बाथरूम में एग्जॉस्ट फ़ैन, किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन, इतना काम मैंने ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड के सर पे सवार होकर मैंने ये काम करवा लिया था। जबकि वो कह रहे थे कि चलो वहाँ चल के वहीं बुला लेंगे, अपने सामने करवाएंगे, लेकिन वही था कि चूँकि मेरे साथ ऐसा होना था, मेरा पैर टूटना था और इतना लंबा पीरियड आना था, इसलिए मैंने ये सारे काम जो हैं ये मैंने कर दिए थे। तो बस छोटा-छोटा सा मैंने ये उसी वक़्त का जो ये वीडियो है, जो मैं जब आती थी तो मैंने छोटा-छोटा सा ये सब वीडियो बनाया था। ये वॉशरूम है और 2 रूम से यहाँ पे अटैच वॉशरूम है, एक कॉमन मतलब बाथरूम है, एक कॉमन बाथरूम है। तो ये सब बस उसी वक़्त के जो मैंने छोटे-छोटे से वो क्लिप्स लिए थे वो सब है। उसके बाद से तो फिर हम लोग परेशानियों में ही पड़ गए। और ये देखिए दोनों बेड मैंने ठीक करवा दिया था, सेट करवा दिया था, सिर्फ़ इस पे चादर बिछा, बल्कि इस बेड पर तो मैं 1 दिन पहले जो मैं आई थी रात में, तो मैं चादर तक मैं बिछा के गई थी। और देखिए कि मैं जब हॉस्पिटल से आई तो मैं सीधे इसी बेड पर आई, क्योंकि बस इसी बेड पर चादर थी। और ये बेटी का रूम है, इसी से अटैच बाथरूम है। मेरे रूम में अटैच बाथरूम नहीं है, बेटी के रूम से है, और एक जो बेटे का रूम है उससे अटैच बाथरूम है। तो मेरे रूम में अटैच बाथरूम मैंने मतलब रखा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगा नहीं चलो बच्चों को आसानी हो जाए, तो इसलिए दोनों बच्चों के रूम में जो है वो अटैच बाथरूम है, मेरे में नहीं। और देखिए वक्त का वो देखिए कि मुझे उसी रूम में आज तक रहना पड़ रहा है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं इतना काम मैं यहाँ पे करके गई थी और बस वही हुआ रहा, क्योंकि लास्ट के जो 2 डेज़ जो मैं हॉस्पिटल में रही और उस पे जो सामान आया था तो वो तो पूरा ड्राइंग रूम मेरा भरा हुआ था एकदम सामान से। और ये बस उसी दरमियान एक फ्राइडे पड़ा था, तो उसमें हम लोगों ने ये छोटी सी जो है वो एक को बुला करके कुरान खानी कर लिया था कि चलो आने से पहले ये कर ले। और हम लोग का प्लान था कि जब हम लोग आएंगे तो अच्छी तरह से ज़्यादा लोगों को बुला करके और अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन वही था ना कि सब कुछ होना था, तो देखिए सब कुछ जल्दी जल्दी मैंने कर दिया था किसी तरह, वरना अब कहाँ टाइम था ये सब का। और अब देखिए ये धीरे धीरे हम लोगों ने ये घर सजाना शुरू कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने बिना था उससे रस्सी से जो मैंने बिना था आप लोग को दिखाया था, ये बेटी के रूम के वॉल पे ये लग गया है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हम लोगों ने कल की है, क्योंकि कल रात जो है वो कुछ गेस्ट आए थे घर पे, तो इसीलिए उससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो कर दी। देखिए ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये टेबल रनर है जो मैंने धागे से बिना था, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये बिछा दिया है और ये सारी चीज़ें देखिए रखी हुई हैं यहाँ पे, ये सब अभी सोफ़े पे बिछाना है। तो ये सारे काम करने हैं क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो इसलिए जो है वो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। ये सोफ़ा वोफ़ा सब पोंछा जा चुका है। यहाँ पर जो है ये बालकनी के नीचे जो है ये मैंने यहाँ पे मूंढा रख दिया है सारे। और ये जो ग्रीन कारपेट जो होती है जो वहाँ भी मैं डाली हुई थी बच्चों के रूम की बालकनी में, और उसी पर मैंने झूला लगवा दिया था, तो वही कारपेट मैं लेकर के आ गई थी, तो वो कारपेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और ये एक शोकेस है, तो आने में थोड़ा-सा ये ख़राब हो गया, अभी इस पे का काम करवाना है मुझे, तो मैंने इस पे एक वाइट चादर डाल कर के और उसको इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें रख दी थी, तो ये भी बड़ा अच्छा-सा लुक दे रहा था। और ये जो ट्रांसपेरेंट जो वो होते हैं कवर होते हैं, वो मैंने मँगवाए थे अमेज़न से, डाइनिंग टेबल के, बल्कि मीशो से मैंने मँगवाए हैं। और जो डाइनिंग टेबल का जो कवर है वो मैंने अमेज़न से मँगवाए हैं। तो ये देखिए ये सुबह का है, जब लोग चले गए थे और सारे जितने भी टूटने वाले बर्तन थे वो मैंने धुलवा करके और ये कपड़ा उस पे बिछा के उसके ऊपर मैंने रखवा दिया है पानी सूखने के लिए। अब ये कल सब अपनी जगह पे ये चला जाएगा। तो ये था सुबह का सीन। और ये जो कालीन है ये मैंने ईरानी कालीन है, ये यहाँ पे एक एग्ज़िबिशन लगा था, वहाँ से मैंने ये एक ईरानी कालीन लिया है। और एक जो है वो थ्रो ब्लैंकेट कह लें उसको, वो मैं अपने पेज पे डाले भी हूँ, वो देखिएगा। ये दोनों मैंने वहाँ से लिया था। और सोफ़े का कवर भी जो है वो, और काउच का कवर, ये सब मैंने जो यहाँ पे जो वो लगा था एग्ज़िबिशन एक लगा था, वहाँ से मैंने बहुत मतलब 6 महीना पहले मैंने लेके ये सब रख लिया था। और ये देखिए ये छोटे-छोटे मैंने बताए थे आप लोगों को कि मैंने बहुत तरह के छोटे-बड़े इसके धागे वाले ये पैचेस बीने हैं। ये मैंने प्लेट्स के लिए डाइनिंग टेबल पर ही देखिए इस तरह से मैंने डाइनिंग टेबल को सजाया है।
और यही झूला जो आपको दिख रहा है, ये झूला वहाँ लगा हुआ था। अभी यहाँ पे कहीं जगह ही नहीं है क्योंकि ये घर छोटा है तो जगह नहीं है। ये देखिए, ये हमारा किचन है, ये फ्रिज यहाँ पर आ गई है और ये हमारा किचन है और ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये देखिए, इस तरह से ये सारे यहाँ पे चीज़ें लग गई हैं। रात हो चुकी है, लोगों के आने का वक्त है, तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे जो है वो एक फास्ट वाला एक वो ले लिया गया है शॉट कि इस तरह से जो है। ये देखिए, ये जो रनर आप देख रहे हैं, इस पर जो ये देख रहे हैं ना थ्रो ब्लैंकेट, ये भी ईरानी है। ये ईरान के ही लोग आए हुए थे, मैंने उनसे ये दोनों लिया था और ये बहुत खूबसूरत, सबको बहुत पसंद आया। बहुत महंगा भी है लेकिन अच्छा लग रहा था। इस सबसे बहुत अच्छा सा लुक आ गया था और बहुत अच्छा घर लग रहा था। सब लोगों ने घर की बहुत तारीफ़ की, हर चीज़ की बहुत तारीफ़ की। और ये देखिए, ये जो कुशन है सोफ़े पर, इस पर भी जो है वो मैंने वही धागे से जो बिना था पैचेस, वो लेके और मैंने अपने हाथ से ही जो है वो कुशन भी, सारे कुशन मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। क्योंकि जो इतना दिन मैं 2.5 महीने में बिस्तर पे रही हूँ तो मैं बैठे बैठे मैंने यही सारे काम किए हैं। मशीन भी जो है वो मैं बेड पर रखवा लेती थी और मैंने उससे ये की है। और ये जो देखिए, ये टेबल साइड टेबल है, इस पर भी जो है वो मैंने गोल सा बना के, ये गोल टेबल है, इस पर बना के और ऊपर से वही कवर दे दिया है। इस पर भी, सब पे मैंने कवर दिया ताकि उस पर कुछ गिरे तो वो फिर धुल नहीं सकता है, उसका दाग नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने सब पर ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया है। और जो मूंढे का जो कुशन है ना, वो भी जो है वो भी मैंने खुद बनाया है, घर में बनाया है उसको। जितने भी मेरे बेकार वो थे स्टफ्स थे उसके मैंने बनाए। और देखिए, इस तरह से अब ये लोग आने वाले थे तो बस सारी चीज़ें, लाइट शाइट सारी ऑन हो चुकी हैं और बस ये है घर का। देखिए, यहाँ पे खाना जो है वो जो जो बन चुका था वो यहाँ पे रख करके और इस पर मैंने एक कपड़ा डलवा दिया था ताकि, क्योंकि वो एक तरफ से डस्टिंग भी हो रही थी ना, कहीं कहीं कुछ गिर रहा था तो वो भी हो रहा था, तो वो मैंने रखवा दिया था। और अभी फ़िलहाल जो है वो बस इतने ही सरिया सके घर को, क्योंकि फ़िलहाल अभी 1 महीना और हमको अपने इस वॉकर के साथ और इस एक पैर की चप्पल के साथ हमको रहना है। क्योंकि अभी भी जो है वो मेरा पैर वो है, स्टिचेस सब सही, वो बोन्स बिल्कुल सही हैं, सब जुड़ गई हैं। लेकिन एहतियातन अभी 1 महीना अभी हमको और इसी तरह से रहना है, हमको ज़मीन पे पैर नहीं रखना है। तो यही वजह है कि और कुछ भी नहीं हो सका है। तो बस ये एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो भी चीज़ें मैंने अपने हाथों से बनाई है और जिस तरह से घर सजा, मतलब मैंने ही बच्चों को वो बैठ करके और मैंने फिर बच्चों को बताया कि कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है। तो अगर आप लोग को ये आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दुआ ज़रूर कीजिएगा कि बस मेरे इस घर को बुरी नज़र से ऊपर वाला बचाए रखे और बस सब हंसी खुशी इस घर में रहें। और बस दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, घर बाथरूम में भी जो है वो अभी कुछ भी मिरर विरर कुछ नहीं लगा है, रैक्स नहीं लगे हैं। किचन भी अभी बस जैसे तैसे चल रहा है। किचन भी मैं जब सेट करूँगी, जब मैं 2 महीना, अभी तो 2 से 3 महीना डॉक्टर ने बोला है कि मुझे नॉर्मल चलने में लगेगा। तो जब मैं नॉर्मल एकदम हो जाऊँगी आराम से, अभी तो मैं बस एक पैर पे चलती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मैं मोबाइल पकड़ के भी मैं नहीं वीडियो बना सकती। तो इसलिए जो है वो बस जैसे जैसे मैं ठीक होंगी तो मैं वीडियोस सेट करती जाऊँगी घर को और मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। तो अगर मेरा भी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।